हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जहाँ भी होंगे सुसंगठित होकर, सुदृढ़ होकर अपनी परीक्षा की बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम कक्षा 10 में बात कर रहे थे धाकड़ सीरीज। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? धाकड़ सीरीज। तो धाकड़ सीरीज में आज का जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, इसको हम बाद में बताएंगे। तो अगर हमारे चैनल में आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो देख लीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे फैंटास्टिक मैथ क्लासेस डालेंगे, टॉप पर हमारा ही चैनल होगा, उसमें क्लिक करें और प्ले लिस्ट में जाए। अगर कक्षा 10 में पढ़ते हो तो धाकड़ सीरीज को देखें, अगर कक्षा 12 में पढ़ते हो तो घुमावदार सीरीज को देखें। ठीक, तो आज की कक्षा का जो पहला सवाल है क्या कह रहा है, लिखो जरा। आज की क्लास का पहला सवाल कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाया गया है। एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाया गया है और एक ठोस बेलन बनाया गया है। एक बेलन बनाया गया है जिसका व्यास गोले के व्यास के बराबर है। जिसका व्यास गोले के व्यास के बराबर है। तो कह रहा है बेलन की ऊंचाई याद करो कितनी है। क्या कह रहा है, बेलन की ऊंचाई याद करो कितनी है। देखो हमसे बोला गया है कि एक धात्विक ठोस गोला है, ठीक, और ठोस गोले को क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। और ठोस गोले की हमें पता है त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या तुम्हें पता है कि 12 सेंटीमीटर है। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और हमसे क्या बोला, कह रहा है कि ठोस बेलन बनाया गया है जिसका व्यास, यानी कि इसका जो व्यास है वो तुम्हारा किसके बराबर है, तो गोले के व्यास के बराबर है। यानी कि जो गोले की त्रिज्या है वही तुम्हारी किसकी त्रिज्या है, तो बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, जो बेलन की त्रिज्या है वही तुम्हारी क्या, गोले की त्रिज्या। क्योंकि हमसे बोला है कि जो इसका ऊंचाई, और हमसे पूछ क्या रहा है, h का मान पूछ रहा है, यानी कि ऊंचाई पूछ रहे हैं। ठीक, तो लिखो बेलन का व्यास बराबर गोले का व्यास। और दिया कितना दिया है, तो 12 दिया गया है। कितना दिया गया, 12। अगर हम बेलन की त्रिज्या निकालें तो इसमें 2 12 नहीं है, फार्मूला होगा 2r। ठीक, तो ये सब तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 गुणा 12 यानी कि 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। तो जब इसका मान r है तो इसका भी मान क्या होगा, r ही होगा। हमें बताना क्या, ऊंचाई बताना है, तो लगाओ। क्या लगाओ, जो मैंने बताया था, अगर आकार परिवर्तन हो रहा है तो हमें क्या करना है, दोनों को आयतन बराबर करनी है। तो गोले का आयतन बराबर, और किसका आयतन, बेलन का आयतन। ठीक, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर बेलन के आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। पाई से पाई काट दिया और 4/3 इंटू r का मान कितना है, तो r का मान 12, यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 बराबर r स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 12 एक इंटू h, ये कितना आ गया h। 12 से 12 कट गया, 12 से 12 कट गया, 3 से काटोगे तो ये 4 बार जाएगा। इधर कुछ बचा, कुछ नहीं, और ये बचा, ये तो बचेगा। ये 4 कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जल्दी से नोट करो इसे। देखो आज कक्षा का दूसरा नंबर सवाल, और दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है तथा ऊंचाई यानी कि h बराबर 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई याद करो, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई
तथा शंकु का आयतन ज्ञात करो। शंकु का आयतन ज्ञात करो। ठीक, क्या कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात करो। ठीक, देखो करना कैसे है, हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक, तो हमें r का मान पता है, h का मान पता है, l का मान बताना है, क्या बताना है, शंकु का आयतन। तो हमें एक तिर्यक शंकु की जो तिर्यक लंबाई होती है या शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक, क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक, होती क्या है, तो L बराबर होता है रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। तो L बराबर रूट के अंदर h का मान कितना है, तो 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस r का मान कितना है, तो 3.5 है, तो 3.5 का होल स्क्वायर। तो L बराबर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस, अब इसे भूल जाओ कि दशमलव लगा है, क्या लगा है, भूल जाओ दशमलव लगा है। सोचो 35 है, क्या है 35, तो 35 का वर्ग कितना होगा, 12/25 होगा। कितना होता है, 12/25। अब एक अंक के पहले दशमलव लगा था, जब स्क्वायर कर दोगे तो 2 अंक से क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव। ठीक, अब इसे और इसे को क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ लो। तो इधर दशमलव नहीं, इधर दशमलव वाला 25 ऐसे उतार दो। ठीक, अब दशमलव पहले जोड़ दो, 2 4 कितना 6, 1 और 4 5 और ये वाला तुम्हारा 1, तो L बराबर, अब बात की जाए कि तुम्हारा किसका वर्ग है, क्या है, दशमलव भूल जाओ, यहाँ कि दशमलव है, 156 इंटू 25 किसका वर्ग है, सॉरी 156 25 किसका वर्ग होता है, तो निकालो 156 25 किसका वर्ग होता है। हो सकता है गुणा करा के चेक कर लो, 17.5 आ रहा है आंसर में, गुणा कराओ 6, नहीं ज्यादा हो जाए, इसका किसमें गुणा करा जाए, ये होता है 125 का वर्ग, इसका लिखा है 125 का वर्ग। ये तुम्हारा 125 का वर्ग लिखा है, तो 2 अंकों के पहले दशमलव लगा, जो रूट से बाहर निकालोगे तो 1 अंक आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें आयतन निकालना है, क्या निकालना है, आयतन। तो लगाओ शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक, तो शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक, तो 1/3 इंटू पाई, पाई का मान है 22/7 इंटू आर, तो आर का मान कितना है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू h, h का मान कितना है, तो 12 है। ठीक, दशमलव हटाया नीचे 0 बढ़ाया, दशमलव हटाया नीचे 0 बढ़ाया, 7 से काटा तो कितनी बार गया, 5 बार गया, और इसको 3 से काटा तो कितनी बार गया, 4 बार गया। ठीक, अब गुणा कराओ, क्या कराओ, गुणा कराओ है, तो जब गुणा कराओगे तो 5 को 20 हो जाएगा। ठीक, और 20 और 35 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 5 को 20, इसका गुणा कराओगे 35 में तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 2200 इंटू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, बटे तुम्हारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो आएगा 35 दूना 70 होता है। ठीक, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, और 7 के इसमें गुणा कराओगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना 1 15, और आयतन पूछ रहा सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्या होगा, क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यूब। ठीक, ये तुम्हारी क्रिया की लंबाई है, क्रिया का मान है, इसे देख लेना, 156 25 किसका वर्ग होता है, और ये तुम्हारा गुणा सही है, हल सही है, और इसमें हल ठीक अच्छी तरीके से करना चाहिए। ठीक, आज क्लास का 3 नंबर सवाल, और 3 नंबर कह रहा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले, कह रहा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करती है,
60 अंश का कोण आंतरिक करती है। क्या करती है? 60 अंश का कोण आंतरिक करती है। ठीक है। और फिर हमसे कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और हमसे बोला है कि पाई का मान तुम्हें रखना है 1.4 और √3 का मान तुम्हें रखना है 1.73। क्या रखना है? √3 का मान तुम्हें रखना है कितना? 1.73 और पाई का मान हमसे बोला है 3.4 रखना है। देखिए हमसे कह रहा है 30 सेंटीमीटर व्यास। ये जो तुम्हारा 30 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हें कितनी पता है? 30 है। फिर क्या कर रहा है कि कोई जीवा, ये तुम्हारी क्या जीवा है, ठीक, नाम अच्छा दे दो, इसे ओ दे दो, इसे ए बी दे दो, सॉरी इसे ए बी दे दो और इसे क्या सी। तो ए सी तुम्हारा क्या जीवा, सॉरी ए सी तुम्हारा क्या व्यास है, कितना है? 30। और ए बी तुम्हारी क्या जीवा है, क्या है? जीवा। ठीक। फिर कह रहा है कि 60 अंश का कोण आंतरिक करती जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो हमें व्यास पता है, क्या पता है? व्यास। और कितना पता है? 30। जब इसे r का मान निकालोगे तो 30/2 करना पड़ेगा, यानी कि कितना आएगा? 15 आएगा। और थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान तुम्हारा 60 है। हमसे पूछा गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तुम्हारा क्या होता है? तो होता क्या है? θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस का 1/2 r स्क्वायर sin। ये तो फार्मूला होता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक। θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस का 1/2 r स्क्वायर sin। तो देखो थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान तुम्हारा 60 है, बटे में तुम्हारा 360 आ जाएगा, इनटू पाई, पाई का मान कितना रखना है? तो 3.14 इनटू r स्क्वायर। तो r का मान तुम्हारा कितना? 15। तो इसे लिख सकते हो 15 × 15 माइनस 1/2 इनटू r स्क्वायर, यानी कि 15 × 15। ठीक। और इनटू में तुम्हारा क्या हो जाएगा? sin 60, क्योंकि थीटा का मान कितना तुम्हें रखना है? 60 रखना है। ठीक। 0 से 0 कट गया और 6 से काटोगे तो 36, यानी 6 बार जाएगा। एक काम करो, ये 15 ये 15 ये 15 ये 15 कॉमन करो, कितना? 15 × 15 क्या करो? कॉमन कर लो। तो यहाँ पर 1/6 बचेगा, इनटू में तुम्हारा 3.14 हो जाएगा। यहाँ पर ये चला गया, क्या वो चला गया? माइनस 1/2 बचेगा और ये तुम्हारा चला गया, बचेगा क्या? sin 60। क्या बचेगा? sin 60। ठीक। अब इसे तुम्हें क्या करना है? हल करना है। तो जब 15 का गुणा 15 में कराओगे, 15 का गुणा 15 में कराओगे तो कितना आएगा? 225 आएगा। कितना आएगा? 225। इसका गुणा इसमें कराओगे 3.14/6 आएगा, माइनस sin 60 का मान कितना होता है? जो sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। ठीक। अब इसे और हल करो तो ये तुम्हारा 225 इंटू, ठीक, ये तुम्हारा 3.14/6 और ये तुम्हारा माइनस √3 का गुणा 1 में कराओगे तो √3 आएगा और 2 का गुणा 2 में कराओगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है। तो 225 इंटू 3.14/6 माइनस √3 का मान हमसे बोला है कि 1.73 रखना है और बटे में कितना है? 4। तो 225 इंटू एलसीएम कितना ले लिया जाए? 6 और 4 का एलसीएम कितना? 12 ले लिया जाए। ठीक। 6 का भाग 12 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब 2 का इसमें गुणा कराओगे, पहले इसमें कराओ तो 8 आया, 1 में कराया तो 2 आया, दशमलव लगाया तो 3 में कराया तो 6 आया। 2 का गुणा हो गया, माइनस का चिन्ह लगा दो। अब 3 का भाग 12, सॉरी 4 का भाग 12 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब 3 का इसमें गुणा कराओगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 21 की 1 हासिल 2, दशमलव लगाया, 3 का नाम 3 और 3 2 कितने हो गया? तो 5 हो गया। 3 2 5 होता है। ठीक। अब इसे हल करना है तो 225 इंटू दशमलव वाला दशमलव के सामने हटाना है, यानी कि हमें क्या करना है? 6 दशमलव दिख रहा नहीं दिख रहा, चलो एक बार घटाएं। 6.28 में हमें 5.19 घटाना है।
8 में 9 तो जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं तो बगल वाले तो उधार ले लो, कितना हो गया 18। 18 में 9 गए तो कितने बचेंगे, 18 में 9 गए तो 9 बचेंगे। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, और 1 में 1 गया तो 0 आया, दशमलव सामने दशमलव लगा दिया, 6 में 5 गया तो 1 आया, यानी कि 1.09 और बटे में तुम्हारा कितना 12। ठीक, अब काटो इसे, क्या करो, अब इसे को काटो, तो काटो y से, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 सते 21, 53 15, यानी कि 75 इंटू 1.09 बटे में 4। 75 में इसका गुणा कराओ, तो गुणा कराओगे तो कितना है 27 3 और 25 गुणा कराओ, 25 सते कितना होता है 175, 5 17 से, और 25 गुना 50, 50 17 गुना 67, 6 यहाँ से, और 25 दिया 75, 75 और 6 कितना हो जाएगा 81। ठीक, तो 81.65 बटे 4, कितना है 81.65 बटे 4। अब 4 का इसमें भाग दो, क्या करो 4 का इसमें भाग दो, तो 20 बार तो पहले तो तुम्हारा पूरा पूरा जाएगा, सीधा सीधा यहाँ से पूरा पूरा चला गया। अब बचा एक एक इसको दे दो, तो 4 चौक 16 हो गया, और बाद में जाता रहेगा, यानी कि 20.4 कुछ करके आएगा। ठीक है, 20.4 कुछ करके आएगा, और ये सब सेंटीमीटर में है, और सामने क्षेत्रफल पूछ रहा तो सेंटीमीटर इसका भाग दे लेना सही से जो भी आया इसे। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे। इन सवालों में ये याद रखना है, ये हमें क्या कराना है, सबसे ज्यादा गुणा भाग इसलिए कराना है इन सवालों में। ये सवाल सांख्यिकी हो गए और मेंसुरेशन, ये 3 चैप्टर तुम्हारे ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा गुणा और भाग होता है। ठीक, तो जल्दी से नोट करो इसे। 4 नंबर सवाल, और 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कर एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी लंबी है, तो 14 सेंटीमीटर लंबी है। कह 10 मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, देखो ये तुम्हारी क्या है घड़ी है, और घड़ी में क्या है मिनट की सुई है। ठीक, हमें पता है कि जो मिनट की सुई होती है, क्या होती है मिनट की सुई, एक मिनट में, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितने अंश का होता है, तो बनाया गया जो कोण होता है वो तुम्हारा कितने अंश का होता है 6 अंश का होता है। कितने अंश का होता है 6, ये तो होता है। और अगर 1 घंटे में कहता है, 1 घंटे में बताओ मिनट की सुई कितना कोण बने, तो क्या होती है 360। ठीक, और 1 मिनट में पूछ रहा तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होती है 6। लेकिन हमसे करो 10 मिनट का बताओ, कितने मिनट का 10 मिनट। लिखो 10 मिनट में, 10 मिनट में, बाकी सब कुछ लिख लो। ठीक है, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण तो कितना हो जी 60, कितना हो जी 60, यानी कि हमें थीटा का मान पता चला 60 है, और आर का मान हमें पता चला कितना है 14 सेंटीमीटर। हमसे कई कार हुए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ, कि क्या क्षेत्रफल बताओ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ तो हो गया। तो थीटा का मान कितना तुम्हारा 60 है, बटे में 360 है, इंटू पाई, पाई का मान कितना रखने है, तो 3.14 रखने है। कितना रखने है 3.14 इंटू आर, आर का मान कितना 14 है, तो 14 इंटू का हो जी 14 हो जी। ठीक है, 0 से 0 चलोगा, और 3 से काटो, सॉरी 6 से काटो तो 6 बार चलो जी, 2 से काटो तो इन 7 आ जी, इन पर तुम्हारा कितना आ जी 3 आ जी। ठीक, अब एक काम क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा हल करेंगे।
ठीक, तो हल किया जाएगा। देखो चलो देखो इन पर का बचो, ऊपर कुछ नहीं बचो, का बचो ऊपर तुम्हारा कुछ नहीं बचो, केवल एक बचो नीचे, लेकिन तुम्हारा 3 जरूर बचो। ठीक, और यो तुम्हारा का होगा 3.14 इंटू ये तुम्हारा का है 14 इंटू ये तुम्हारा है 7 गुणा करा। तो जब गुणा कर रहे हो तो 14 पहले 14 का हम गुणा करा लेंगे, कराओ। ठीक, तो 14 से कितना होता है 56 होता है, हासिल 5, 14 का अंक 14 होता है और 14 5 कितना 19, हासिल 1 दशमलव लगाइए, द्वि अंकन के पहले दशमलव, द्वि अंकन के पहले तो दशमलव। अब 14 गुणा 3 में कराओ तो 14 से कितना होता है 42, 42 से कितना होती 43, और बटे में तुम्हारा 3 है इंटू में तुम्हारा है 7। ठीक, अब 7 का हम गुणा कराओ तो 7 6 42 हासिल 4 और 7 9 63 और 63 4 कितना 67 हासिल 6, द्विअंकन के पहले दशमलव, द्विअंकन के पहले तुम दशमलव लगाओ। फिर 7 का मतलब में गुणा कराओ तो 7 3 का 21 और 21 और 6 कितना 27 हासिल कितना 2, 7 6 को 28, 28 2 कितना 30 और बटे में कितना 3। अब ये क्या करेंगे तुम्हें भाग देना, क्या करेंगे भाग देना। जब 3 का भाग 1 3 मत दियो तो एक बार जब यो 0 इसे उतार लो, 3 का भाग 7 मत दो 3 दूनी 6 होते हैं, एक बच्चों एक एक खा दो तो कितना हो जाए 17, लेकिन दशमलव का पहले दशमलव लगाओ। अब 3 का भाग 17 में दियो 3 15 बचो कितना 2 2 एक खा दे दो तो 3 7 21 लगभग करके इतना तुम्हारा का हो जाए 102.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए आंसर। ठीक, तो जल्दी से नोट करो और फिर आज की क्लास का 5वां सवाल बताते हैं। आज की क्लास का 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल कह रहा है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या कह रहा है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप, क्या बोला है हमसे परिमाप बोला है, क्या बोला है परिमाप, किसी भी त्रिज्य खंड का परिमाप, और परिमाप कितना है तो 16.4 सेंटीमीटर है, कितना है 16.4 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, देखो ये जो सवाल है थोड़ा सा क्या है ट्रिपिकल है। ठीक, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस सवाल में आपका माइंड पूरा एकाग्र होना चाहिए तो समझ में आएगा, नहीं तो सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगा। ठीक, देखो ये हमसे बोला क्या है r का मान जो है तुम्हारा कितना है 5.2 है, कितना है 5.2। ठीक, और परिमाप जो है यानी कि ये और ये और ये, इसका हमें परिमाप दिया गया कितना 16.4, इसका नाम दो a, इसका o, इसका नाम दे दो b, यहाँ पर ये तो है। ठीक है, अब देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछना, हमें फार्मूला पता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन थीटा कहाँ है इसमें, थीटा नहीं है। तो आओ हमें परिमाप दिया गया क्या, लिखो यहाँ पर त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर 16.4। अब बात आती है कि देखो इसमें तो परिमाप का मतलब क्या होता है आसपास किनारे का भाग, आसपास या किनारे का भाग। तो इसमें तुम्हारा क्या है परिमाप में सबसे पहले तो OA हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि OB हो गया। ठीक, प्लस अब तुम्हें क्या करना है ये चाप तुम्हारा क्या है AB है, क्या है AB। तो देखो AB और ऐसे लगा दोगे तो इसका मतलब क्या है चाप, क्या है चाप की लंबाई, और बराबर में तुम्हारा कितना है तो 16.4। OA OB यानी कि ये तुम्हारी क्या त्रिज्या है, ये क्या है तुम्हारी त्रिज्या। तो त्रिज्या तुम्हें कितना पता है 5.2 प्लस ये वाला 5.2 प्लस चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है तो थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई r होता है, क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई r, और बराबर में कितना 16.4। इसको जोड़ो, जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 10.4 आएगा, कितना आएगा 10.4 प्लस ये वाला तुम्हारा थीटा बटे में 360
इंटू में 2 पाई आर बराबर में 16.4। इसको यहाँ से हटाओ, उस तरफ ले जाओ, ये तुम्हारा मान क्या आएगा, किसका मान निकालोगे, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर का मान निकालोगे कितना, 16.4 माइनस 10.4। ठीक, तो थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर बराबर, इसमें घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा भाई। 4 से 4 चला गया, दशमलव से दशमलव चला जाएगा, तो 16 में 10 घटाओगे तो 6 बचेगा। इस 2 से 6 को काटोगे तो 3 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो तुम्हारा मान किसका निकलेगा, थीटा बटे 360 और पाई बराबर कितना, 3। ये तुम्हारा क्या आया, आंसर आया। लेकिन अभी तो हमें निकालना किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और फार्मूला क्या होता है, तो होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, इंटू में पाई आर स्क्वायर। देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, थीटा बटे 360 और लिख सकते हैं क्या, पाई आर इंटू में आर लिख सकते हो भाई, आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर लिख सकते हो। अब देखो हमें इसका मान पता है, इसका मान कितना पता है, 3 इंटू आर, आर का मान कितना पता है, आर का मान पता है 5.2। तो जब इसका गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 15.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो जल्दी से नोट करो, अपन यहाँ मस्त सवाल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसे हो पता नहीं, ठीक रहो और मस्त रहो, अपनी पढ़ाई पूरी करते रहो, बढ़िया कायदे से तैयारी करो। तो अपने वीडियो में मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।